कन्या राशि वालों, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लग रहा है जो आपके जीवन में एक संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है या आपके खुद को रोग या किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं या आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या आपने कोई ऑपरेशन वगैरह डिसाइड कर रखा है कि मेरे को ऑपरेशन करवाना है, तो ग्रहण से आने वाले 15 दिनों के अंदर आपका इस तरह का कोई भी विचार है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रहण आपके जीवन में कैसे प्रभाव दे रहा है और इसका नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या-क्या उपाय करना चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल्स में बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रहण है, ये पंचग्रह योग का भी निर्मित कर रहा है। तो 5 ग्रह जब एक घर के अंदर आते हैं, एक राशि में आ जाते हैं, तो ये पंचग्रह योग बनता है, जो जीवन में विशेष प्रभाव देता है। तो 2-2 योग एक साथ बन रहे हैं। अब हम 17 फरवरी की स्थिति की बात बता रहा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा ये जो है मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, और मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ही है, जो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। ये जो 5 ग्रह हैं, ये छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं। राहु राहु के ही नक्षत्र में है, बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनि शनि के नक्षत्र में है, केतु शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र जो है छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अगर हम स्वास्थ्य को ले हैं, अगर हमारा पहला पॉइंट स्वास्थ्य है, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेके परेशानी आ सकती है, क्योंकि शुक्र बुध जो है आपका लग्नेश है, और बुध जो है वो 6th हाउस में बैठा है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि बुध बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति देव जो है बिल्कुल 6th हाउस को देख रहे हैं, और बृहस्पति स्वयं बृहस्पति के नक्षत्र में है। दोनों का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति और बुध दोनों का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं, तो ये जो दृष्टि है ये ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन कराना है या किसी प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशन होना है, इस तरह की स्थिति आपकी पहले से बनी हुई आई हुई है, और आपकी डेट्स हैं 17 फरवरी से लेके और 15 दिनों के अंदर कोई अगर आपकी डेट्स हैं, तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बुध को देख रहा है, वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं कि आपको फायदा हो। तो ये आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली इस बात के लिए राय देता हूँ कि ग्रहण के समय किसी प्रकार का ऑपरेशन ग्रहण से लेके 15 दिनों के अंदर नहीं कराना चाहिए। कई बार गलतियाँ हो जाती है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, डॉक्टर की भी चूक हो सकती है, कोई मशीन की चूक हो सकती है, जिससे कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर ज़्यादा हो सकती है। फिर भी अगर बहुत ही मजबूरी आ जाए और आप करा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सुरक्षा बृहस्पति देव दे रहे हैं, वो बात यहाँ समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों ही बुध बुध जो आपका लग्नेश है, दोनों ही सेम नक्षत्र में है। अब हम बात कर लें अगर करियर को लेके, तो एग्ज़ाम्स देने के लिए बेस्ट टाइम है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें अच्छा सफलता पाने के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है। बस आपको एंग्ज़ायटी से बचना है। बुध, चंद्रमा, राहु, शुक्र और सूर्य। तो चंद्रमा यहाँ पे पूर्ण रूप से अस्त हो गए हैं, या आप कहिए कि पूर्ण रूप से ये कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, तो उसमें एक्सट्रीम लेवल की एंग्ज़ायटी हो जाए, बहुत फ़ियर आ जाए अंदर से, और हम उस कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाएँ जो हमें चाहिए, उसकी पूर्ण संभावनाएँ बनी हुई हैं। तो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा, जो चीज़ फिक्स है, जो पहले से तय है, जो सारे लोग ये जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको भी एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसके लिए आपको उपाय लास्ट में बताता हूँ। अब हम अगर वेल्थ की अगर हम बात कर लें, तो वेल्थ को लेके ये एक एवरेज टाइम है। यहाँ पे कोई वेल्थ का मैटर कोई स्ट्रांगली कुछ आ नहीं रहा है। आप कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। मंगल आपके जो है 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो लोन चुकाने में भी मदद करते हैं, लोन दिलवा भी देंगे। संतान को लेके और पत्नी से संबंध को लेके ये समय, ये जो ग्रहण है ये टफ है। 17 फरवरी से लेके 15 दिन आने वाला जो टाइम है, इस समय संतान की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और पत्नी को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स
हो सकती हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं आ जाता हूँ उपाय की बात के लिए कि उपाय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा छठा घर के अंदर पंचग्रह योग है और 23 फरवरी को मंगल भी छठे घर के अंदर ही मूव कर जाएगा। तो ये जो टाइम है, जो ये जो पंचग्रह योग है, जब मंगल मूव करेगा तो और स्ट्रांगली पंचग्रह योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये मंगल आ जाएगा, तो फिर ये मंगल के साथ बाकी 4 ग्रह मिलके पंचग्रह योग बनाएंगे जो और कॉम्पिटिटिव करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो टाइम है ये आपको एक जुझारूपन की स्थिति इंडिकेट कर रहा है कि आप लगे रहें, संघर्ष करें। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप बिल्कुल भी निराशा में नहीं जाएं, डिप्रेशन में नहीं जाएं, पूर्ण रूप से लगे रहें, तो आपको कंपटीशन में आप सक्सेस आपको मिल सकती है। क्योंकि छठा ग्रह छठे घर के अंदर इतने सारे ग्रह विजय योग बनाते हैं, शत्रु से विजय योग बनाते हैं, जीत का योग बनाते हैं, इसलिए आपका ये टाइम सक्सेसफुल हो सकता है। आपको उपाय में ये करना है कि आप 17 फरवरी को जिस दिन ग्रहण है उस दिन अमावस्या और प्रतिपदा की स्थिति बनी हुई है और दिन इतना जबरदस्त अच्छा है कि इस दिन आप जो भी पूजा पाठ जो भी उपाय करेंगे वो हजारों गुना उसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें। मैं आपको कह रहा हूं कि सुंदरकांड एक बार पाठ कर लें, कंप्लीट पाठ जो होता है लगभग 1-1.5 घंटा लगता है, आप उसको पूरा पाठ करें सुंदरकांड का। तो आपको, और ये जो सुंदरकांड का पाठ है वो तुलसीकृत सुंदरकांड का पाठ कर लें, जो कि बहुत इजी होता है, वो आसान भी होता है। वाल्मीकि वाला जो सुंदरकांड है वो बहुत टफ होता है, तो आप तुलसीकृत सुंदरकांड का आप पाठ कर लें ग्रहण वाले दिन। 17 फरवरी की ही मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी अच्छा टाइम में आप उसकी शुरुआत कर लें, तो आपको इसका इतना विशेष फायदा मिलेगा कि हजारों गुना इसका अच्छा फायदा मिलेगा। तो आप कोई भी कंपटीशन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्रहण है ये हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे जो मंदिर है वो यथावत खुले रहेंगे, जो पूजा पद्धति पाठ जो भी चल रहा है वो बिल्कुल रेगुलर तरीके से वैसे के वैसे ही चलता रहेगा। तो हमें कोई पूजा पाठ करने में किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार से कोई रोक नहीं है। तो आप मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में बैठे, वहां पे कुछ पाठ करें। अगर सुंदरकांड का पाठ कर सकते तो वहां कर लें, वहां नहीं कर सकते तो घर में आके कर लें और मंदिर में प्रसादी कर दें। तो आपका ये जो ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा, और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जीत आपको देके जाएगा, वो आपको जरूर इससे फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का सूर्य ग्रहण का जो असर है वो मैंने आपको बताया, जो 15 दिन जिसका विशेष इम्पैक्ट होगा, और नॉर्मली इसका नॉर्मल इम्पैक्ट जो है 6 महीने तक चलता है। तो दोस्तों, आप सबका जो है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्यार देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएगा और आप कुछ ना कुछ साधना करके, कुछ अच्छा पुण्य करके इस ग्रहण के अंदर आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।